सब्सक्राइब कीजिए आरपीजी एग्जाम गाइड चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए कोई भी जॉब एग्जाम में सक्सेस होने के लिए। वेलकम टू आरपीजी एग्जाम गाइड और ये हमारा स्पेशल जनरल नॉलेज वीडियो पार्ट 8 है। और इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चंस मिलेगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट इट। The Great Bath of the Indus Valley Civilization was discovered in। देखिए, द ग्रेट बाथ मतलब होता है बृहत स्नानागार, मतलब एक विशाल स्नान घर। तो ये सिंधु सभ्यता की एक प्रसिद्ध स्मारक है। तो इसका खोज कहाँ पे मिला था? तो आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। द आंसर इज मोहनजोदाड़ो। और इस स्नान घर के बारे में और भी कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि ये 2.43 मीटर गहरा था, इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर, और ये वर्ल्ड के सबसे प्राचीनतम स्नानघर है। इन व्हिच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पीक भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान। तो आरावल्ली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है ये गुरु शिखर पीक। हु वॉज द लास्ट जैन तीर्थंकर? अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर होगा महावीर। महावीर ही थे लास्ट जैन तीर्थंकर और वही थे 24th जैन तीर्थंकर। हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का प्रचार किसने किया था? तो आंसर है चार्ल्स डार्विन। नाबार्ड इज एसोसिएटेड विथ डैश? तो नाबार्ड क्या है और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म जब हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब हिंदी में अगर कहे तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इसे कृषि ऋण और भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। और इसका स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए राज्यसभा मेंबर इज? एक राज्यसभा की मेंबर का ऑफिस टर्म कितने साल है? मतलब राज्यसभा की जो मेंबर इलेक्टेड होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं? तो आंसर है 6 इयर्स। 6 इयर्स। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं राज्यसभा के बारे में बता दूं। देखिए, अगर क्वेश्चन आते हैं कि भारत के राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो ये आंसर होगा भारत की उपराष्ट्रपति, क्योंकि भारत की उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं राज्यसभा की चेयरमैन। Which British Governor General of India was murdered in the अंडमान आइलैंड? कौन से वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे अंडमान आइलैंड में जिनकी हत्या की गई थी? तो आंसर है लॉर्ड मेयो, जिनकी हत्या की गई थी 8 फरवरी 1872 में। और ये हत्या की थी शेर अली अफरीदी ने, जो उस समय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक कैदी थे। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर है मोहम्मद हमीद अंसारी। मोहम्मद हमीद अंसारी। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? भारत के उपराष्ट्रपति अपना पद कितने साल के लिए ग्रहण करता है? तो आंसर है 5 इयर्स। 5 इयर्स के लिए। द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज? देखिए, एलईडी ये आप जरूर सुने होंगे, क्योंकि एलईडी बल्ब हर किसी के घर में जरूर होंगे। तो इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। इसको लाइट एमिटिंग डायोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रवाहित करने पर ये लाइट एमिट करता है, मतलब प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसलिए इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एलईडी। वेयर इज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड एनुअली? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हर साल कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर है गोवा। गोवा में। बिटवीन हुम एंड व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ बेसिन साइंड? बेसिन की संधि कब और किन लोगों के बीच साइन किया गया था? तो इस बेसिन की संधि को बसाई की संधि भी कहते हैं। तो आंसर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव सेकेंड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बाजीराव सेकेंड का ये संधि हुआ था, और ये हुआ था 1802 में। बिटवीन हुम एंड व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ सलबाई साइंड?
सलबाय की संधि कब और किन लोगों के बीच साइन किया गया था? तो आंसर है मराठा एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मराठा राज्य का। तो ये हुआ था 1782 में। व्हेन वाज द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पास्ड? मतलब विधवा पुनर्विवाह आइन कब चालू किया गया था? तो आंसर है 26 जुलाई 1856। यह आइन पास किया गया था 26 जुलाई 1856 में। और इस आइन को पास कराने के पीछे जिनका बहुत बड़ा भूमिका रहा था वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। When was the first 5-year plan in India introduced? भारत में सबसे पहला पंचवर्षीय योजनाएं कब चालू किया गया था? तो आंसर है 1951 में। 1951। तो ये था हमारा स्पेशल जीके वीडियो पार्ट 8। हमारे चैनल के सारे वीडियोस देखने के लिए और बहुत अच्छी तरह एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं जिसका नाम है आरपीजी एग्जाम गाइड। और हमारे एंड्रॉयड ऐप्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाइए जो है rpgexam.com। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और अपनी सुझाव कमेंट में ज़रूर बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।